अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, भारत ने एक बार फिर आबी जारियत का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान की तरफ तकरीबन 3.25 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा है, जो कसूर, बहावलनगर, मिंशनाबाद, मिकलोडगंज और हेडस्नान पे बड़ी तबाही ला रहा है, जिसमें जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों का बेइंतहा नुकसान हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 4 दिन के वक्फे से दरिया सतलुज की ली हुई तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस पानी का रेला गुजरने के बाद दरिया सतलुज की चौड़ाई तकरीबन दरिया सिंध से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत नुकसान का बायस बन रही है। अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं, ये रेला तकरीबन ये बहावलनगर हेड इस्लाम से गुजर चुका है। इसमें पाक फौज के जवान यहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें वो रेस्क्यू की टीमें भी शामिल हैं, जिसमें सुनने में आ रहा है तकरीबन 35 रेस्क्यू कैंप उन्होंने कायम किए हैं। और अभी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, अगर हम इंतज़ामिया की तारीफ़ ना करें तो यकीनन जो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। सबसे पहले मैं DPO कसूर का जिक्र करना चाहूँगा। DPO कसूर तारिक अजीज़ हिंदू साहब, जिन्होंने खुद मुतासरा गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की और इलाका मकीनों को इस बात पे कन्विंस किया कि वो फौरी तौर पे अपने गांव छोड़ दें, और उन्होंने वहाँ पे मौजूद आरजी पुलिस की चौकियों का जायज़ा भी लिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आरजी पुलिस की चौकियाँ कायम की गई हैं, इसका मकसद जो लोग या सिनखला कर चुके हैं, जो लोग ये गाँव छोड़ के जा चुके हैं सैलाब की वजह से, उनके घर और सामान की हिफाजत करना है। इसके बाद हम लोधरा की तरफ आते हैं। लोधरा में वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 ने मुतासरीन के लिए वहाँ पे खैमा बस्ती कायम की, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल में और बस्ती डेरा नसीर खान में उन्होंने खैमा बस्ती कायम की। ज़रूरत इसी चीज़ की है कि जो मुतासरीन हैं उनकी नखला का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और तकरीबन जो सुनने में आ रहा है तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को पाक फौज, रेस्क्यू और ज़िले इंतज़ामिया ने वहाँ से रेस्क्यू करके महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल किया। और तकरीबन इसमें तकरीबन 1000 के करीब मवेशी भी हैं, जिनको रेस्क्यू करके महफूज मुकामात की तरफ लाया गया। ये तो अब तक के जो सैलाब से मुतासरीन जो थे, हमने उनके बारे में गुफ्तगू की, लेकिन आखिर में हम इसकी वजह की तरफ आते हैं कि सैलाब आते क्यों है। जब हर साल भारत आबी जारियत का मुजाहिरा करते हुए कभी पाकिस्तान के किस इलाके में, कभी किसी और इलाके में जब इतना पानी छोड़ता है, तो हमें उसके लिए पहले से इंतज़ामिया क्यों नहीं तैयार होती, सवाल तो ये बनता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत हमेशा सैलाब से महफूज क्यों रहता है, क्योंकि भारत ने 1947 के बाद बहुत सारे डैम तामीर किए, जबकि पाकिस्तान में ये डैम ना होने के बराबर हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 35-40 साल से तो हमने कोई डैम तामीर ही नहीं किया, या जिनकी तामीर चल रही है वो मुकम्मल नहीं हो सके। और ये नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन ये 35 या 40 साल तरीक का सबसे बड़ा सैलाबी रेला है, जो ये कसूर से दरिया सतलुज की जानिब से बढ़ रहा है। तो आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि इस्लाम मुतासरीन को अपनी दुआओं में याद रखें और जितना हो सके उनको डोनेट करें, उनके ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।